हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। चाहे हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, चाहे हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HBR स्टडी पॉइंट में। मैं आपके साथ ब्रजभान कुशवाहा। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम संबंध एवं फलन के सभी कॉन्सेप्ट देख चुके थे और आज हम संबंध एवं फलन की पहली प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इसके पिछली वाली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना क्वेश्चन आपके सामने रहा कि हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा था कि जांच करना है क्या जो संबंध दिया है वो स्वतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। तो क्या दिया है हमें संबंध क्या दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n है, उसमें एक संबंध क्या दिया है। संबंध r इस प्रकार है कि x, y इस प्रकार है कि y बराबर x + 5 तथा जहां x क्या है, छोटा है 4 से। तो दोबारा परिणाम से संबंध r है। तो r क्या है, हमें जांच करना है क्या यह स्वतुल्य है, क्या यह सममित है अथवा यह संक्रामक है। तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर हमें समुच्चय क्या दिया, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, यानी हल बराबर में दिया है, क्या दिया है, n बराबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर इसे देखें तो ये क्या होगा कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से जोड़ कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। अब इसमें संबंध क्या दिया हमारे लिए, संबंध दिया है r बराबर कि r इस प्रकार है कि x, y सच दैट को क्या इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या है y बराबर x + 5, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, x छोटा है किससे, 4 से। मतलब x का मान क्या ले सकते हैं, 4 से कम ले सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ये 1 2 3 सिर्फ हम x का मान क्या ले सकते हैं, 1 2 3। तो अभी ये किस रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में। अब हम इसे किस में चेंज करेंगे, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में अगर जिसे चेंज करना नहीं आता है तो कृपया करके प्लेलिस्ट की सभी वीडियो को कृपया करके सभी ध्यान से देखिएगा, ताकि जो पुराने कंसेप्ट्स हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं संबंध के, वो सभी तुम्हें क्लियर हो जाए। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे लिए क्या दी है, y बराबर x + 5। तो x का मान जो हमने तुम्हें बताया था, r जो होता है वो क्या उपसमुच्चय होता है किसका, a क्रॉस a का, यानी a से हमने क्या लिया, x को लिया और a से ही हमने किसको लिया, y को लिया। ठीक है, यानी x भी हमने कहाँ से लिया, सॉरी इस समुच्चय से, किससे, यहाँ n दिया तो किससे लेंगे हम r को, n क्रॉस n से। तो n में सबसे पहले x बराबर हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि x का मान 4 से क्या है, छोटा है, यानी x बराबर हम सबसे पहले क्या ले सकते हैं, 1। और जैसे ही हमने 1 रखा तो y बराबर क्या हुआ, 1 + 5, यानी कि y बराबर 6। यानी पहला क्रम में क्यों, x का मान 1 रखने पर y का मान क्या मिला, 6। इसके बाद x बराबर 2 भी ले सकते हैं, x बराबर 2 पर तो क्या है, y बराबर x + 5 और x का मान हमने क्या रखा, 2 + 5 और 2 + 5 कितना होगा, 7। तो अगला क्रम में तो क्या होगा, 2, 7। इसके बाद x = हमने 2 ले लिया, x बराबर क्या लेंगे, 3 और 3 हम जैसे लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, x + 5, यानी कि y बराबर 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। y बराबर कितना मिल जाएगा, 8, यानी कि कॉमा क्या होगा, 3, 8। तो पहला क्रम में तो क्या होगा, 1, 6, दूसरा क्या होगा, 2, 7 और तीसरा क्या होगा, 3, 8। अब इसके बाद तुम कहोगे भैया x बराबर 4 रखो, तो इसमें तुम्हें रिलेशन संबंध में ही कहा है कि x का मान तुम्हें 4 से क्या लेना, कम लेना है, क्या लेना है, 4 से कम लेना है। तो हम x बराबर 4 नहीं ले सकते। तो इससे अपना संबंध r क्या बनेगा,
रोस्टर रूप में कि अगर x का मान 1 लिया तो y का मान क्या मिलेगा 6, x का मान 2 लिया तो y का मान क्या मिलेगा 7, x का मान 3 लिया तो y का मान कितना मिलेगा 8। इस तरीके से हमें r प्राप्त हो जाएगा। और r में क्या है 1,6, 2,7, 3,8। अब हमें चेक करना है जो r है क्या वो स्वतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है, इनमें से कौन सा संबंध है और कौन सा संबंध नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए, इसके लिए स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है कि x, x बिलोंग करना चाहिए कहाँ R में, वेयर फॉर ऑल, इसका मतलब क्या था फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। जो x हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे हम उस समुच्चय से जो समुच्चय में क्वेश्चन में दिया है n से, ठीक है। यानी कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, तभी वो संबंध क्या कहलाएगा अपना स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो जैसे हम इसमें बात करें n समुच्चय में क्या है 1, तो क्या हमें 1,1 बिलोंग्स टू R मिल रहा है, चेक करो 1,1 बिलोंग्स टू R है नहीं है। अगर 1,1 बिलोंग्स टू R नहीं है यानी हम कह सकते हैं कि 1,1 अगर बिलोंग नहीं करता है R में, अतः जो R संबंध है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। यानी अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। इसके बाद बात करें हम दूसरी स्वतुल्य के बाद सममित की। जब हम सममित की बात करेंगे यानी सममित के लिए, तो सममित के लिए क्या होगा, सममित के लिए कंडीशन क्या होती है, जो हम x, 2 अवयव लिए x, y, क्या लिया x, y, और वो हम कहाँ से लिए फॉर ऑल n से, कहाँ से लिया n से। तो क्या x, y बिलोंग्स टू करना चाहिए किसमें R में, x, y बिलोंग्स टू करना चाहिए R में। यानी कि हमने तुमसे क्या कहा 1,6 बिलोंग करना चाहिए R में, यानी 1,6 बिलोंग करना चाहिए R में। यानी इसका मतलब क्या है 1 का संबंध किससे है 6 से, तो इसका उल्टा होना चाहिए 6 का संबंध किससे होना चाहिए 1 से होना चाहिए। यानी तब क्या 6,1 बिलोंग करेगा R में, चेक करो क्या 6,1 इस संबंध R में मौजूद है। अगर मौजूद नहीं है तो ये क्या करेगा R में बिलोंग नहीं करेगा। यानी अगर A का संबंध B से है यानी x का संबंध y से हो, अगर y का संबंध x से नहीं है अतः वो संबंध तुम्हारा सममित संबंध नहीं है। अतः हम कह सकते हैं 6,1 नॉट बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है y, x नॉट बिलोंग्स टू R। यानी अतः क्या हो जाएगा, अतः R सममित संबंध नहीं है, अतः R भी क्या है सममित संबंध नहीं है। ना तो R स्वतुल्य और ना ही सममित है। अब बात किसकी आती है संक्रामक की, किसकी बात आती है संक्रामक की, किसकी बात आती है संक्रामक की, किसकी बात करें संक्रामक संबंध की। संक्रामक के लिए हम क्या जानेंगे संक्रामक संबंध, किसके लिए संक्रामक संबंध के लिए। अब देखो संक्रामक संबंध क्या होगा, जब हम बात करें इसकी संक्रामक संबंध की तो क्या है x, y, z बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए R, सॉरी R में नहीं होगा कहाँ होगा n में। यानी x, y, z बिलोंग्स टू कहाँ होना चाहिए R में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और कंडीशन क्या होती है अगर x, y बिलोंग कर रहा है किसमें R में, क्या x, y बिलोंग कर रहा है R में। इसका मतलब क्या है यहाँ से अगर हम बात करें 1,6 बिलोंग्स टू कहाँ करता है R में, 1,6 बिलोंग्स टू R में करता है। और इसके बाद और y, z भी क्या करता है बिलोंग करता है R में, क्या y, z भी बिलोंग करता है किसमें R में। तो क्या y, z यानी कि अगर हमने 1,6 लिया तो 6 से शुरू होने वाला कोई और अवयव है नहीं। अगर हम इसको लें 2,7 तो 7 से शुरू होने वाला कोई अवयव है नहीं। अगर हम इसे लें 3,8 तो 8 से शुरू होने वाला कोई अवयव है नहीं। यानी y, z ही बिलोंग नहीं कर रहा, क्या है
वाई कॉमा जेड ही बिलोंग नहीं कर रहा। अगर वाई कॉमा जेड बिलोंग नहीं कर रहा है यानी इसका मतलब क्या है, एक स्पेशल कंडीशन होती है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो कर रहा है और बी कॉमा सी अगर बिलोंग करता है आर में, तब अगर ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में तो जो संबंध है वो क्या होगा, संक्रामक होगा। इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तब हम क्या चेक करेंगे, क्या ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। क्या ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। तो अगर बिलोंग करता है तो वो संक्रामक संबंध है और अगर बिलोंग नहीं करता है तो वो संक्रामक संबंध नहीं है। इसके बाद हम स्पेशल कंडीशन क्या होगी, क्योंकि भैया आपने संक्रामक को पहले ही बताया था कैसा होता है। लेकिन अगर हम तुमसे कहें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो कर रहा है और बी कॉमा सी ही नहीं बिलोंग कर रहा है आर में, तब क्या होगा। तो इसमें एक तो है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा सी है, बी से शुरू होने वाला कोई अवयव नहीं है। यहाँ भी चेक करो ए कॉमा बी, तो बी से शुरू होने वाला कोई अवयव नहीं है। यहाँ ए कॉमा बी से शुरू होने वाला कोई अवयव नहीं है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग आर कर रहा है और बी कॉमा सी नहीं करेगा बिलोंग, तो हम ए कॉमा सी कहाँ से चेक करेंगे। अगर हम ए कॉमा सी बिलोंग नहीं कर पाए, चेक ही नहीं कर पाए, तो हम कैसे बताएंगे कि वो संक्रामक है या नहीं। तब इसमें क्या होता है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर करता है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर नहीं करता है, तब जो तुम्हारा संबंध होता है, संबंध आर, वो क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध। इसको नोट करके रखिएगा। तब ये आर क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध है। क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध है। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर, ठीक है। हाँ, तो यानी कि यहाँ देखो इस वाले में इस क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके से है कि x y बिलोंग्स टू आर तो है, 1 6 बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन y z नॉट बिलोंग्स टू है आर, यानी अतः आर क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध है। अतः आर क्या है, संक्रामक संबंध है। यानी हम क्या लिख देंगे, अतः आर संक्रामक संबंध है। क्या है, आर संक्रामक संबंध है। इतनी बात क्लियर। तो अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या है स्वतुल्य है, तो हमने चेक किया है स्वतुल्य नहीं है। हमने चेक किया क्या है सममित है, तो सममित नहीं है। हमने चेक किया क्या है संक्रामक है, तो ये संक्रामक है। कैसे है, विशेष कंडीशन है कि मैं विशेष कंडीशन से, यानी अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर आता है, अतः वो जो संबंध आर होगा वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध होगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, उम्मीद करते हैं सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, यानी इसका पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। यानी पार्ट 3 क्या कहता है, पहले डिस्कशन इसके लिए। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 3 क्या कहता है हमसे, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर इसका 3 क्या कहता है कि समुच्चय ए बराबर, समुच्चय ए बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ए बराबर क्या दिया, हमें समुच्चय दिया। मैं आर बराबर संबंध क्या है, x, y इस प्रकार है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। क्या है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है। यही थर्ड पार्ट, दोबारा परिभाषित संबंध आर है। दोबारा परिभाषित संबंध आर है, यानी कि हमने सीखा है द्वारा परिभाषित संबंध आर एक पूर्णांक है। द्वारा परिभाषित संबंध आर है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। हमें चेक करना है क्या है, क्या है स्वतुल्य है या सममित है या अथवा
संक्रामक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। तो पहले सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में हमने देखा कि समुच्चय ए बराबर क्या दिया हमारे लिए, 1 2 3 4 5 अदन 6 यही दिया। अब हम तुमसे बात करेंगे इसकी। तो सबसे पहले आर बराबर संबंध में क्या दिया, x, y इस प्रकार है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। इतनी बात क्लियर है। x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। देखो भाई, स्वतुल्य के लिए जब हम देखेंगे तो सबसे पहले देखो, इसे अगर रोस्टर फॉर्म में बदलोगे तो कैसे बदल सकते। इसमें देखो कंडीशन नहीं दी ना हमारे लिए, तो इसमें देखो एक तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में बदल तो सकते हैं आसानी से। कैसे बदल सकते हैं, x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 तब यहाँ तक रखते जाएं, उसे रोस्टर फॉर्म में बदल दें। लेकिन हम हर क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या है, हर क्वेश्चन को रोस्टर के रूप में चेंज ना करें और इसे बिना रोस्टर के फॉर्म में चेंज किए ही सॉल्व करना सीखेंगे। देखो स्वतुल्य के लिए जब हम देखेंगे तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, x फॉर ऑल x कहाँ से लेते हैं हम, जो समुच्चय दिया है a, तो क्या होनी चाहिए कंडीशन, x बिलोंग्स टू करना चाहिए R में। क्या होनी चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए इसमें R में। अब एक बात बताऊं, यहाँ क्या दिया है, x बिलोंग्स टू R, तो क्या x स्वयं का स्वयं से संबंध है, y की जगह भी x नहीं, x माइनस x एक पूर्णांक है। क्या x माइनस x एक पूर्णांक है। जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे x में से x जाएगा, क्या हो जाएगा 0, 0 एक क्या है, पूर्णांक है। अगर 0 एक पूर्णांक है यानी अतः x बिलोंग करेगा कहाँ, R में। अगर x बिलोंग करेगा R में यानी अतः R स्वतुल्य संबंध है। क्या है, स्वतुल्य संबंध है। इस बात क्लियर। अब हम बात करें स्वतुल्य की बात किसकी, सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या होगा, सममित के लिए। देखो लाइट आ चुकी है, इसकी पहले लाइट नहीं आ रही थी, थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है, एडजस्ट कर लेना सभी। सममित के लिए, सममित के लिए क्या होगा, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू कहाँ से लेंगे, जो समुच्चय दिया है ये सिर्फ। तो जैसे हम यहाँ बात करें सबसे x, y, सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, x, y बिलोंग करना चाहिए R, यानी इसका मतलब है x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये तो कंडीशन है। तब क्या इसका रिवर्स यानी कि इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो y, x भी एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है। तो भाई देखो क्या एक पूर्णांक को हमने इससे माइनस बाहर लिया तो क्या एक पूर्णांक ऑप्शन, जैसे हम तुमसे यहाँ पे हमने लिखा 1 माइनस 6 बराबर क्या है, -5। -5 एक पूर्णांक तो पता है क्या होते हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया तो -5 आया, -5 क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब इसके बाद हम तुमसे बात करें, इसमें से माइनस कॉमन लें तो क्या होगा, 6 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तब भी ये क्या आएगा, 5 आएगा माइनस, तब भी तो वो स्थान बदलने के बाद ये भी क्या है, पूर्णांक हुआ। क्या होगा, ये भी तो संख्या पूर्णांक होगी, यानी इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई अगर एक पूर्णांक है तब माइनस ब्रैकेट में y माइनस एक्स भी क्या है, एक पूर्णांक होगी। क्या होगी, पूर्णांक होगी। अगर ये पूर्णांक है तो हम क्या कह सकते हैं कि y, x भी बिलोंग कर रहा है इसमें R में। तो अगर ऐसा होता है अतः R क्या है, R संक्रामक संबंध है। क्या है, R संक्रामक संबंध है। कितनी बात क्लियर है।
अब इसके बाद बात करेंगे किसकी, सममित संबंध होगा, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सममित के बाद संक्रामक संबंध की, किसकी, संक्रामक। अब संक्रामक संबंध क्या होगा, संक्रामक संबंध, संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए। अब संक्रामक संबंध क्या होगा, इसमें तीन अवयव होंगे, कितने होंगे, तीन। तो क्या होंगे, x, y, z बिलोंग्स टू R, सॉरी R में होगा क्या होगा, a, x, y, z बिलोंग्स टू क्या होगा, R। तो ये तीन अवयव हमने लिए, कहाँ से लिए, समुच्चय नंबर, समुच्चय लिए, समुच्चय ए से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इनसे, इसके बाद हम देखेंगे कंडीशन क्या होती है संक्रामक के लिए, कि x, y बिलोंग्स टू करना चाहिए R। ये कब होगा, जब x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। देखिए सवाल में ही दिया, इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे इसे, एक, और क्या होना चाहिए, और y, z भी बिलोंग करेगा कहाँ, R में। अगर ऐसा करता है इसका मतलब y माइनस जेड भी बिलोंग करेगा, y माइनस जेड भी एक क्या है, भी एक पूर्णांक है। अगर ये तो ये क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ इक्वेशन नंबर जब फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो अब देखो हमने क्या कहा, x का संबंध अगर y से है और y का संबंध किससे है, z से। यानी अगर x का संबंध y से है और y का संबंध किससे, z से है, तो क्या संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, x का संबंध z से होना चाहिए। यानी x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस जेड एक पूर्णांक है, तब x माइनस जेड भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हमने क्या किया, आपस में सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट किया क्या, y माइनस जेड को, इसको क्या, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं करो, क्या करो, प्लस, क्या करो, प्लस। जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई प्लस के y माइनस के जेड, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा। इतना क्लियर। अब कहोगे सर ऐसे कैसे होगा, जैसे एग्जाम्पल में हमने 1 2 3 तीन एलिमेंट लिए, हमने कहा 1 माइनस 2 एक पूर्णांक है, क्या है, माइनस का पूर्णांक है। हम कहें 2 माइनस 3 एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 3 भी एक पूर्णांक है। यहाँ ये नहीं बोला कि पूर्णांक कौन सा है, लेकिन पूर्णांक होने चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पर x माइनस वाई को, x माइनस वाई को किया तो यहाँ क्या माइनस वन, यहाँ y माइनस जेड को किया तो भी माइनस वन, यहाँ भी x माइनस जेड को किया तो क्या आ गया, माइनस वन। तीनों के तीनों पूर्णांक हैं, यानी a का संबंध b से और b का संबंध c से है, तो a का संबंध किससे, c से। यानी अतः क्या होगा, x, z भी बिलोंग करेगा कहाँ, R में। यानी अतः R क्या होगा, संक्रामक संबंध है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ठीक है। क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाती है वीडियो की और मोबाइल में इतना स्पेस नहीं रहता है कि इतनी लंबी लंबी वीडियो बना ली जाए। तो दोस्तों अगर आपके लिए थोड़ा सा भी देखने में वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी क्लासेस प्रोवाइड हो सकें और साथ साथ में तुम्हारे साथ साथ उनका भी भला हो सके और हमें भी थोड़ा आगे बढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।